हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सीए का एएफएम सब्जेक्ट से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आर्बिट्राज, जो क्वेश्चन नंबर 27 में कवर्ड है। चलो, आर्बिट्राज में बेसिकली क्या होता है, हम दो बैंक्स को यूज करते हैं, दो डिफरेंट कंट्री के बैंक्स को यूज करते हैं और हम प्रॉफिट अर्न करने को ट्राई करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं क्या करूंगा, सपोज सपोज ये इंडिया में एक बैंक है और यहाँ पे से यूएस में एक बैंक है। तो मैं कोई भी एक कंट्री से मैं बोरो करूंगा। सपोज फॉर एग्जांपल, मैंने इंडिया से रुपी बोरो किया और उस रुपी से, यहां से मैंने रुपी बोरो किया, उस रुपी को मैं डॉलर में कन्वर्ट करूंगा और वो डॉलर मैं यूएस के बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ मंथ्स, सपोज 3 मंथ्स हो कि 6 मंथ्स हो, जो भी हो, ये बैंक मुझे डॉलर रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ ये मुझे पैसा रिटर्न करेगा और उस डॉलर को फिर मैं कन्वर्ट करूंगा रुपी में, और ये जो रुपी मिलेगा, इस रुपी से मैं इंडिया का जो लोन है वो रीपे करूंगा विद इंटरेस्ट। इंडिया में जो हमने लोन लिया है उसको हम रीपे करेंगे ऑब्वियसली विद इंटरेस्ट। मैं एक बार रिपीट करता हूं। पहले मैं इंडिया से रुपी का लोन लूंगा, उस रुपी लोन को मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करूंगा, उस डॉलर्स को मैं यूएस के बैंक में इन्वेस्ट करूंगा, वो पैसा वहां से मुझे आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स विद इंटरेस्ट मिलेगा। उस डॉलर्स को मैं रिकन्वर्ट करूंगा रुपी में और उस रुपी से, ये जो रुपी मुझे फिर से मिल जाएगा, उससे मैं इंडिया का लोन रिपे कर दूंगा विद इंटरेस्ट। दिस इज आर्बिट्राज। बेसिकली एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है। अब ये यहाँ पे मैंने रुपी से लोन लिया, यूएस में इन्वेस्ट किया। उल्टा भी हो सकता है कि यूएस से लोन लो और इंडिया में डिपॉजिट करो। इट डिपेंड्स कि हमें कहां पे ज्यादा फायदा होगा, पर इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्राज। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कंट्री से बोरो करना है, किस कंट्री में इन्वेस्ट करना है, वो हम इसमें वो भी लॉजिकली समझ लेंगे। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज रेट दिया है कैनेडियन डॉलर 0.665 पर डीएम, फिर कैनेडियन डॉलर 0.67 पर डीएम 3 मंथ्स के बाद का रेट है, और दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट दिया है। तो यहां पे कैसा होता है, अपेरेंटली स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि देखो, डीएम का इंटरेस्ट रेट 7% है, कम है, और कैनेडियन डॉलर, कनाडा का इंटरेस्ट रेट 9% ज्यादा है। तो जनरली स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि चलो ये रेट कम है तो हम यहां से लोन लेंगे, हम यहां से बोरो करेंगे, और कनाडा का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। ये एक नॉर्मल थिंकिंग होता है, क्योंकि हम जस्ट इंटरेस्ट रेट देखते हैं, पर वो रॉन्ग थिंकिंग है। इस तरीके से हम डायरेक्टली नहीं सोच सकते हैं। तो क्या करेक्ट तरीका है सोचने का, वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास ये स्पॉट रेट दिया गया है और ये कैनेडियन डॉलर का, इतना कैनेडियन डॉलर पर डीएम 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट दिया है, दोनों रेट हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस करेंसी का हम प्रीमियम या डिस्काउंट फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, अज्यूमिंग कि ये डायरेक्ट कोट है, तो जो 1 डीएम है पर डीएम, तो मैं डीएम को फॉरेन करेंसी मान लेता हूं और कैनेडियन डॉलर को होम करेंसी मान लेता हूं। उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है, कोई अगर उल्टा भी सोचेगा तो भी कोई फर्क नहीं है। ओके, पर अज्यूमिंग की डायरेक्ट कोट है तो ये डीएम होगा, जो 1 होता है वो फॉरेन करेंसी होता है, और जो वेरिएबल करेंसी है वो हमारा होम करेंसी होगा, अगर डायरेक्ट कोट है तो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिफरेंस फाइंड करता हूं। हमें प्रीमियम या डिस्काउंट फाइंड करना है। एफ माइनस एस अपॉन एस इंटू 100 इंटू 12 अपॉन एन। अब एज सच ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बहुत लॉजिकल है, ये फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं है, जनरल लॉजिक है। देखो कैसे, फॉरवर्ड रेट है 0.670 और आज का स्पॉट रेट है 0.665, 0.665। तो बेसिकली हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो 0.665 से 0.670 हो गया। तो उतने से बढ़ा, डिवाइड बाई जो हमारा ओल्ड रेट है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 3 मंथ्स का है तो 12/3, 0.67 - 0.665 डिवाइड बाई 0.665 इंटू 100 इंटू 12/3। तो ये आया 3.007%। तो 3% ले लेते हैं। तो ये क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल,
आई थिंक मैंने जैसे समझा कि अगर फॉर्मूला और नहीं, ये तो लॉजिक है भाई, 0.665 से 0.670 हो गया, तो जितना भी बड़ा डिवाइड बाई जहां से बढ़ा 0.665 इंटू 100, और मुझे उसको पर एनम में कन्वर्ट करना था। तो ये तो 3 मंथ्स का मूवमेंट है, तो 12 मंथ्स का मूवमेंट कितना होगा, तो उस तरीके से हमने परसेंटेज फाइंड कर लिया। ओके, फॉर्मूला नहीं लिखा तो भी चलेगा। फाइन, अब ये है क्या, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो मैं इसे बोलूंगा परसेंटेज प्रीमियम। लॉजिकली भी समझाता हूं, पहले एक बार मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं आया, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, मतलब ये प्रीमियम है, नेगेटिव आता तो डिस्काउंट होता। सेकंड थिंग, परसेंटेज प्रीमियम ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है, अब ये परसेंटेज प्रीमियम ऑन व्हाट करेंसी है, ऑन डॉलर, ऑन सिंगापुर, सॉरी सॉरी, ऑन डीएम या ऑन कैनेडियन डॉलर, ये कौन से करेंसी पे है। तो जनरली हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा सोल्यूशन जो है, ये जो नंबर्स है, ये कौन से इसमें एक्सप्रेस्ड है, ये हमारा कैनेडियन डॉलर्स में है। तो जो आंसर आएगा प्रीमियम या फिर डिस्काउंट जो भी आए, वो हमेशा बेस करेंसी पे होता है। तो दिस इज परसेंटेज प्रीमियम ऑन डीएम। तो ये एक इंपॉर्टेंट है समझना। मैंने क्या बताया कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं, हमें आंसर आया, चलो 3% पॉजिटिव आया तो मैंने प्रीमियम बोल दिया, नेगेटिव आता तो मैं उसे डिस्काउंट बोलता। पर ये जो प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी है वो किस पे होगा, वो हमेशा बेस करेंसी पे होगा, ये ध्यान रखना है। पूरे फॉरेन करेंसी चैप्टर में हमें बेस करेंसी एंगल से डिस्कस करना है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि हमें बेस करेंसी के एंगल से बाई सेल बोलना है, हमें प्रीमियम डिस्काउंट वर्ड भी किसके एंगल से बोलना है, हमें बेस करेंसी के एंगल से बोलना है। ऐसे तो देखो बहुत लॉजिकल है कि जो मेरा रेट है वो 0.665 कैनेडियन डॉलर था, उससे वो 0.670 हो गया, तो सीडी के टर्म्स में वो बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है मतलब वो वीक हो रहा है। पहले एक डीएम 0.665 सीडी दे के आता था, अब वही डीएम खरीदने के लिए मुझे 0.67 ज्यादा सीडी देना पड़ रहा है। ओके, पहले, आई रिपीट, पहले एक डीएम के लिए 665 0.665 सीडी देना पड़ रहा था कैनेडियन डॉलर, और अब वही एक डीएम खरीदने के लिए मुझे 0.670, मतलब ज्यादा सीडी देना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली सीडी जो है वो डिस्काउंट पे है, वो वीक हो रहा है, और डीएम जो है वो प्रीमियम पे है, वो स्ट्रांग हो रहा है। आई होप ये पूरा डिस्कशन समझ गया है। फाइन, मैंने मैथमेटिकली भी समझाया और लॉजिकली भी समझाया। सेकेंड पॉइंट पे आते चलो। अब हम देखते हैं दोनों कंट्री का रेट्स क्या है, एक कैनेडियन डॉलर है और एक डीएम है। तो दोनों का जो बेस इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, पहले वो देखो। यहां पे है, डीएम का 7% है और सीडी का 9%, डीएम 7% और ये 9%। ओके, और हमने यहां पे क्या देखा कि भाई देर इज परसेंटेज प्रीमियम ऑन डीएम 3%। इसका मतलब अगर हम डीएम में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 3% प्रीमियम भी मिलेगा। तो ये प्लस कर देते हैं, चलो प्लस प्रीमियम 3%। डीएम जो है वो 3% हमें प्रीमियम भी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सीडी में 9% है और डीएम में 10% है। ये प्रीमियम क्या है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझने में, इसी में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने रुपी को मेरे कबर्ड में रखा, समझो मैंने 100 रुपीज रखा, तो क्या वो कबर्ड में पड़े पड़े 102 होगा? ऑब्वियसली नो। लेकिन अगर मैं डॉलर को कबर्ड में रखूं, 100 को, सपोज मैं $100 कबर्ड में रखूं, तो क्या वो $100 बढ़ सकता है? तो ऑब्वियसली यस। क्यों? क्योंकि वो करेंसी, वो डॉलर टर्म में नहीं बढ़ेगा पर रुपी टर्म्स में बढ़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट की वजह से। सपोज अगर आज एक्सचेंज रेट 85 है और कुछ मंथ्स बाद से 2 मंथ्स बाद एक्सचेंज रेट 90 हो गया, तो वो जो डॉलर है जो मैं 85 में मैंने खरीदा था, अब वो 90 हो जाएगा, तो रुपी टर्म्स में बढ़ेगा, तो वो हमें कुछ प्रॉफिट दे सकता है। उसी तरीके से ये सब में भी डीएम में 3% का प्रीमियम है, तो इसका मतलब अगर मैं डीएम में इन्वेस्ट करूं तो मुझे बैंक 7% तो रिटर्न देगा ही, 7% इंटरेस्ट पर एनम, 7% इंटरेस्ट पर एनम देगा ही, लेकिन सामने प्रीमियम भी मुझे मिलेगा 3%। इसका मतलब अगर डीएम मैं जस्ट मेरे कबर्ड में भी रखूं, सिंपल ऐसे ही, तो भी वो मुझे 3% कमा के देगा। और मैं अगर बैंक में इन्वेस्ट करूं तो मुझे 7% इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट डीएम में 7% बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा और 3% कन्वर्जन में हमें फायदा होगा, तो टोटल फायदा 10% है। दिस शोज कि मुझे यहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और मुझे सीडी से बोरो करना चाहिए, क्योंकि वहां का रेट कम है। और देखो इनिशियली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो बच्चा रैंडमली देखेगा जस्ट खाली इंटरेस्ट रेट, तो वो बोलेगा अरे हमें सीडी में डिपॉजिट करना चाहिए क्योंकि 9% ज्यादा है। वेराज अब हम यहाँ पे समझेंगे तो नहीं, हमें डीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि डीएम में प्रीमियम भी मिल रहा है। ओके, चलिए ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लेट लेट कैनेडियन डॉलर
बोरोड बी, क्वेश्चन में दिया नहीं कितना बोरो करना है, तो हम कोई भी आंसर ले, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो चलिए मैं ले लेता हूँ $1000, कैनेडियन डॉलर 1000 हमने बोरो किया। जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम सीडी को बोरो करेंगे। तो चलो हमने सीडी बोरो किया, 1000 सीडी हमने आज बोरो किया। अब मैं क्या करूंगा, उस सीडी को बोरो करके, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे मेरे पास सीडी है, मैं इस सीडी को कन्वर्ट करूंगा डीएम में, उस डीएम को मैं इन्वेस्ट करूंगा, डीएम को इन्वेस्ट करूंगा, फिर आफ्टर 3 मंथ्स मुझे वो डीएम मिलेगा विद इंटरेस्ट। उस डीएम को मैं सीडी में कन्वर्ट करूंगा, और इस सीडी से मैं यहाँ का जो रुपी लोन है वो, आई मीन सॉरी सीडी लोन है वो रीपे कर दूंगा। तो इस तरीके से ये सर्कल में चलता है। तो चलिए लेट सीडी बोरोड बी $1000। अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, तो इसका डीएम इक्विवेलेंट क्या है, डीएम इक्विवेलेंट, तो चलो हम यूनिटरी मेथड से करते हैं। जब भी रुपीज नहीं होगा तो इट इज ऑलवेज सेफ कि भाई हम उसे यूनिटरी मेथड से करें। अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, वो डायरेक्ट मत करो, ऑलवेज गो बाय यूनिटरी मेथड। तो चलो सीडी और डीएम, और हमारा कन्वर्शन स्पॉट रेट में क्या है, 1 डीएम पे 0.665 सीडी है, 1 डीएम में 0.665 सीडी है। तो मैंने 1000 सीडी अगर बोरो किया तो उसमें कितना डीएम बनेगा, तो 1000 डिवाइड बाय 0.665, दैट इज, ये हो जाएगा डीएम 1503.76, 759 टू 76, इतना डीएम बन जाएगा। अब हम उस डीएम को इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उससे इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओके, ये जो डीएम है इसको हम बेसिकली इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट। ओके, अब हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो देखें। हमें इंटरेस्ट मिलेगा डीएम में, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, हमें मिलेगा 7%। हमें डीएम में मिलेगा 7% इंटरेस्ट, वो भी 3 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे बच्चे का भी कलिक एट टाइम्स मिस्टेक कर देते हैं, बच्चे 10% ले लेते हैं। तो नहीं, 10% नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें बैंक तो 7% ही देगा। तो ये 3% कैसे कमाएंगे हम, आज पहले उसे देखिए, यहाँ पे देखना, मैंने सीडी को डीएम में कन्वर्ट किया, फिर 3 मंथ्स बाद मैं डीएम को सीडी में कन्वर्ट करूंगा। तो ये जो है कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन, इस प्रोसेस में हम 3% एक्स्ट्रा कमाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। उसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना है। तो चलिए, बैंक तो हमें कितना देगा, 7%, तो 7% फॉर 3 मंथ्स, तो 1503.76, उस पे 7% फॉर 3 मंथ्स, तो ये हो गया डीएम 26.32, 26.32। अब इसे हम ऐड कर देंगे 1503.76, तो आफ्टर 3 मंथ्स हमारे पास जो डीएम होगा 1530.08, इतना डीएम हो जाएगा। ये है आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद हमारे पास इतना डीएम होगा। देखो समझो हमने क्या किया, ये सर्कल में समझेंगे, तो हमने पहले सीडी बोरो किया 1000, उसे हमने डीएम में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हो गया 1503.76, उसे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद मुझे 3 मंथ्स बाद जो विद इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 1530.08। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस, हाँ, अब हम इस डीएम को रिकन्वर्ट करेंगे, हम डीएम को रिकन्वर्ट करेंगे सीडी में, सीडी में कन्वर्ट करेंगे। चलो, तो ये हो गया। तो इसका सीडी इक्विवेलेंट, सीडी इक्विवेलेंट, फिर से हम क्या करेंगे, हम यूनिटरी मेथड करेंगे, हम सीडी और डीएम का यूनिटरी मेथड। 3 मंथ्स बाद जो हमारा ऑलरेडी फॉरवर्ड रेट स्टार्टिंग में हम बुक कर देंगे, वो है 1 डीएम का 0.670, ये हमारा एक्सचेंज रेट है। 1 डीएम में 0.670 सीडी, तो फिर 1530.08 डीएम में कितना सीडी बनेगा, 1530.08 इंटू 0.670, दैट इज, तो ये हो जाएगा सीडी 1025, सीडी 1025.15 हो रहा है, तो मैं राउंड ऑफ कर देता हूं, तो ये इतना सीडी बन जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, देखो ये यहां पे मेरा सीडी, मुझे मेरे पास कितना मिल गया, मुझे यहां पे 1025 सीडी मिल गया। अब हम इस सीडी से ये जो हमारा लोन है 1000 का, उसको हम रीपे करेंगे विद इंटरेस्ट, वो हम रीपे करेंगे ऑब्वियसली विद इंटरेस्ट। चलिए, तो इससे लेस लेस लोन रीपेमेंट,
लेस लोन रीपेमेंट, कितना करेंगे? जो प्रिंसिपल है वो पहले पे करेंगे, वो हमने लिया था CD 1000, और उस पे हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। CD का इंटरेस्ट रेट क्या है देखना, CD का इंटरेस्ट रेट है 9%, तो हमें ये 9% इंटरेस्ट पे करना है। तो हमें 9% पे करना है फॉर 3 मंथ्स। तो 1000 पे 9% फॉर 3 मंथ्स, दैट इज 22.5 CD, 22.5 CD। तो हमारे पास नेट गेन कितना हो गया? ये हमारा इनफ्लो है 1025, और ये हमारा आउटफ्लो है, ये दोनों। तो नेट 1025 माइनस 1000 माइनस 22.5, तो नेट CD 2.5 का हमारे पास गेन हो गया। तो इस तरीके से हमने आर्बिट्राज प्रॉफिट, मतलब रिस्कलेस प्रॉफिट अर्न किया है। कैसे रिस्कलेस? क्योंकि हर चीज कंफर्म है, स्टैंडर्ड है, इंटरेस्ट रेट तो चेंज नहीं होगा, प्लस हम 3 मंथ्स के बाद का फॉरवर्ड रेट भी बुक कर देंगे। तो हम जब कन्वर्शन करेंगे 3 मंथ्स के बाद, तो वो भी हमारा फिक्स हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट सबको समझ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में ये क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट सम है, काफी बार पूछ लेते हैं, ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चलो, बाय।